बिचौलियों का, दलालों का, बड़े बड़े हस्तियां बड़े बड़े शहरों में जैसे काम करते हैं उनके संरक्षण में आपका जाएगा। क्या करेंगे? समिति भी गवर्नमेंट चला रही है, हमें बिहार गवर्नमेंट बंद हो गया तो, लेकिन हमारे यहाँ समितियां जो है भी सरकार चला रही। जब लेके जाओगे आप धान रखने के नीचे आधा ट्रैक्टर से तो बोलेगा कि खखड़ा धान और उनके 4 थे मुंडे खड़े रहेंगे, 5 डंडे आपको मारेंगे, कहां जाओगे? ये सरकार ने जो कानून बनाया था उसके लिए कहा था कि सीएम जिम्मेदार है, सीएम आपकी चौकीदारी करेगा, टीआई साहब चौकीदारी करेंगे आपकी धान की, लेकिन हुकूमत कहेगी वो करेंगे। किस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर किसान विरोधी बिल के सवाल में चर्चा जागता आंदोलन है, तमाम सुरक्षा वाले की ड्यूटी है लगे हुए, उसी प्रकार से केवल धाने भरा, केवल गेहूं भरा है। सरकार ने कहा कि किसानों को हमें अनाजों का भंडारण करने की अनुमति देते। 50 बोरा धान पैदा करने वाला किसान ये सोचता कब जल्दी मेरा नंबर आ जाए, समिति ले जाए धान बेच के, मुंह साइड किया गया। उसी तारतम्य में हम लोग भी अपने कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग अपने कांग्रेस के साथियों, ऐसी क्षेत्र की जनता के साथ में इस आंदोलन के लिए इकट्ठे हुए। इसको बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का। आज ही साल पहले दिल्ली में किसानों के आंदोलन हुए थे, उसमें मैं शरीक हुआ था, तो मीडिया ने हमसे सवाल किया कि आप कहां से आए हो? मैंने बोला मैं मध्य प्रदेश के बिंद से आया। उस समय उन्होंने सवाल किया कि आपके यहाँ किसानों की क्या हालत? हम कहेंगे आपका सवाल यह है कि क्या किसान मेरे यहाँ का फांसी लगाता है? हम कहेंगे मेरे बिंद का किसान फांसी नहीं लगाता है, वो गरीबी रेखा में जीता है और मुश्किल से 10 बोरी खाद लेता है, उससे फांसी क्यों लगाएगा? मध्य प्रदेश का मेरा मालवा है, चंबल है, महाकौशल है, वहां लोग नई टेक्नोलॉजी की खेती करते हैं, बैंक से कर्जे लेते हैं, चुकता नहीं कर पाते, तो बेचारे फांसी लगाते हैं। बंद नहीं रहा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो सच्चाई तो है कि तरह तरह के भाग दिया। मेरे अभी तमाम सारे लोगों ने कहा कि राम राज्य ला दिया, राम राज्य ला दिया। मैं भगवान राम का सबसे नजदीकी हूं। इनको इस बात का याद है कि इनकी प्रज्ञा ठाकुर जेल में उसके बाद घर गए थे, फिर बालिका बकरा बनाने के लिए उसको संसदीय सीट भोपाल से चुनाव का टिकट दिया गया। इस देश की हालातें है कि मंदिरों में पुजारी नहीं है, और जहां पुजारी हम भूखे मर रहे हैं, क्योंकि पुजारी रंगुआ नहीं है, बीवी बच्चों वाला है, वो भूखे मर रहे हैं, उसके आइन की कोई नीति नहीं है। आपको कोई भी सवाल का जवाब दे दे, ये राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, उसमें मोदी के शासनकाल में 40 अंक पिछड़ गए, आगे चलकर नंबर पर हो गया। भारत की कुल आबादी दुनिया की 70.5% है, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 22.6% करीब भारत में रहते हैं, और भारत के 40% बच्चे ऐसे हैं जो उम्र से कम वजन के हैं। अभी आसमान का सूचकांक देखा जाए 157 से भारत का 129वां नंबर है, 144वें नंबर पर है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में 180 देशों में भारत 167वें नंबर पर है। दुनिया में 4.6 करोड़ दास है, और भारत में अकेले 1.8 करोड़ दास रहते हैं। तो भारत को मोदी ने 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद 14 करोड़ मजदूरों का पेट का कत्ल कर दिया, 14 करोड़ मजदूरों को निकाल दिया। आज ये हालत भारत ने मोदी किया है, और भारत की इस दुर्दशा का जिम्मेदार ये जो नया ब्राह्मणवाद आ रहा है, नया साम्राज्यवाद आ रहा है, नई उदारीकरण की नीतियां है, नई पूंजीवादी नीतियां है, ये जिम्मेदार है। आज इस देश के नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को इस अत्याचारी अन्यायी मोदी सरकार का अंत कर और जनता का जनतंत्र कायम करने के अलावा दुनिया में कोई चारा नहीं है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।
बद्री प्रसाद जी को सुना, वो पूरे देश के पैमाने पर सारी बात बताएं। हम इसी कड़ी में आगे अपने सीधी जिला के किसान सभा के अध्यक्ष कामरेड राममणि जी मिश्रा को आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपना संबोधन जनता के बीच में दें। साथी मित्रों, देश के किसानों का संयुक्त मोर्चा ये राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में 3 घंटे का चक्का-जाम का कार्यक्रम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुनाव एवं कम्युनिस्ट पार्टी और किसान संघ के संयुक्त तत्वाधान में समूचे देश में आज रास्ता रोको आंदोलन के कार्यक्रम में अपने चुनाव नेहरू कुराहे में रास्ता रोको कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें किसान संघ के प्रमुख लोग आज मैं आग्रह करता हूँ तमाम सहयोगियों से कि किसी को तकलीफ न हो, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में जो आज रास्ता रोको का आह्वान है, उसी कड़ी में चुनाव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मालेपुर के साथियों द्वारा, अन्य किसानों के द्वारा रास्ता रोको कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी भी किसानों के साथ है। किसानों के बॉर्डर में 3 माह होने को है, तो इस भीषण ठंडी में 0- टेम्परेचर में बाल बच्चों के साथ अपने हक के लिए मोदी सरकार द्वारा 3 काले कानून जो जारी कर दिया है चर्चा के, तो उसको निरस्त करने के लिए ये आंदोलन आज प्रारंभ किया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस साथ सामने आजी एकदम साथियों हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ साथियों, अब आपके बीच में हमारे साथी कामरेड बद्री प्रसाद जी आए हैं। वो आप लोगों को विस्तृत रूप से किसानों के संबंध में चर्चा करेंगे। कामरेड बद्री प्रसाद जी। साथियों, आज का ये ऐतिहासिक चक्का-जाम पूरे हिंदुस्तान में और अंग्रेजों से पहले इस देश के राजा महाराजा किसानों का खून पीते थे। आजादी के बाद आज 75 वर्षों से लगातार किसानों का खून पिया जा रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कहता है किसान दरिद्र है, जबकि आज से 200 वर्ष पहले एक लॉर्ड मायल भारत का लॉर्ड हुआ करता था
और उसने कांग्रेस पार्टी के संस्थापक डॉक्टर ए से भारत के किसानों का सर्वे करवाया था और उसने कहा था कि भारत का किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की सोने की धमनियां है। आज भी भारत का 50% आबादी कृषि पर जिंदा है, लेकिन कृषि के क्षेत्र को उपेक्षित करके किसानों को दरिद्र बनाने का कार्यक्रम पिछले 300-400 वर्षों से जो जारी है, आज 21वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी का युग आ गया तो ये लूट और चरम पर पहुंच गई है। साथियों, इस लूट और अन्याय के खिलाफ पहली बार देश का किसान लामबंद हुआ है। ये बात अलग है कि देश में कई किसान आंदोलन हुए आजादी के बाद, लेकिन उन किसान आंदोलनों को सूचना और प्रौद्योगिकी के अभाव में कभी नक्सली कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी कुछ कहा गया। आज जो है इन किसानों को आपने लिखा सुना होगा कि स्वयं गृह मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री खालिस्तानी कह रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि अनाज उत्पादन करने वाला, दूध उत्पादन करने वाला किसान आतंकवादी है या खालिस्तानी है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज इस किस यूनिवर्सिटी में मोदी पढ़ा है और किस यूनिवर्सिटी में उसकी चंदा चौकड़ी के लोग जो ये कहते हैं भारत का किसान आतंकवादी और खालिस्तानी है। ये अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताए और अपने प्रोफेसर का नाम बताए कि फला प्रोफेसर और फला विश्वविद्यालय में हमें किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहने के लिए पढ़ाया गया है। और मैंने तो दुनिया में इतना मूर्ख प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा जितना नरेंद्र मोदी जी है। अभी तो अमेरिका ने भी कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र की सफलता है। अमेरिका ने भी कहा है कि मोदी ने जो कानून बनाया है इससे वैश्विक पूंजी आएगी। भारत के किसानों को लूटने के लिए दुनिया के उद्योगपति टकटकी लगाए हैं और मोदी जी ने ठीक कानून बनाया है। जब भारत के कानून का अमेरिका समर्थन कर रहा है तो ये हमें सोचना चाहिए कि अमेरिका एक औद्योगिक राष्ट्र है और अमेरिका में अभी भी जाति सांप्रदायिक और नस्ली दंगे होते हैं। अमेरिका का लोकतंत्र नकली लोकतंत्र है और उस नकली लोकतंत्र ने भारत के लोकतंत्र को नकली बनाने की साजिश रची है। और इस नकली लोकतंत्र कहने वाले जो इस देश के तथाकथित अशिक्षित, अनपढ़, अत्याचारी, आतंकी नेता हैं, उनको ये पढ़ाया जाएगा कि भारत का किसान अपनी खून पसीने से भारत के 1 अरब 24 करोड़ लोगों को अन्न देता है, लेकिन तुम जैसे लोग कुछ नहीं दे सकते हो। साथियों, अभी जो सर्वे हुए हैं हम आपको बताते हैं, लॉकडाउन पूरे दुनिया में हुआ, लेकिन भारत का लॉकडाउन सबसे अत्याचारी और आतंकवादी लॉकडाउन है जिसको 100 नंबर मिले हैं। इटली का लॉकडाउन 95.2% हुआ है। स्पेन का लॉकडाउन 90.5% हुआ है। जर्मनी का लॉकडाउन 81% हुआ है। अमेरिका का लॉकडाउन जहां सबसे ज्यादा लोग मरे हैं वहां 66.76% हुआ है। और जापान जहां और जरूरत थी वहां का लॉकडाउन मात्र 45% था। साथियों, इस कोरोना काल में मोदी ने अंबानी की संपत्ति में 73% इजाफा किया है, अडानी की संपत्ति में 61% इजाफा हुआ है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 24% की बढ़ रही थी। तब अडानी और अडानी की संपत्ति हिमालय के पर्वत की तरह बढ़ रही थी। साथियों, आज इस देश में 10% भारतीयों की संपत्ति जो है 51,750 करोड़ है। साथियों, भारत की कुल आमदनी का 75% हिस्सा 1% लोग अकेले ले जाते हैं। साथियों, आज इस देश में 60% देश की 60% आबादी पूरा दरिद्र है। आज इस देश में मोदी ने हुकूमत का चलाने वालों ने उनको ले जाके कचड़े वाले गाड़ी में कहीं
जब मीडिया ने उस सवाल को उछाला तब तमाम दिक्कतें आई, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इनको निलंबित कर दिया जाता है, फलाना कर दिया जाता है। एक सुई बनाने वाला पूरे कारखाने के मिल मालिक अपना रेट तय करते, किसान अपने सवाल के बारे में सरकार से कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दीजिए, सरकार कहती है नहीं, उसमें तुम्हारी क्या बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हारे देश के किसान, तुमने पार्लियामेंट में जो कानून बनाया अनुसरण में, उसको बंद करने के लिए कह रहा है, धरने पे बैठा है कराची ठंडी में। आप सोचो कि यहाँ पे अभी 10-15 दिन पहले जो ठंडी का आंदोलन करता है, इस आंदोलन के माध्यम से तमाम अपने साथियों को कहता हूँ कि जो हमारे साथी जो किसान आंदोलन